हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब बढ़िया ही होंगे, है ना दोस्तों। मधुमक्खी तो हर किसी ने देखा ही है। जहां फूल होते हैं वहां मधुमक्खी आती है। दोस्तों, आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया में 20,000 प्रजाति के मधुमक्खी पाई जाती है। इन्हीं प्रजातियों में से फूलों के रस चूसने वाला मधुमक्खी भी एक है, जो हमारे फूलों के बाग और फलों के फूलों में आती है। मधुमक्खी फूल का रस चूसने का काम तो करता ही है। अगर हम लोग मधुमक्खी को छेड़छाड़ करने लग जाएंगे तो डंक भी मार सकता है। अगर बहुत सारा मधुमक्खी एक साथ इंसान को डंक मारे तो इंसान का मौत भी हो सकती है। बहुत सा फूलों का रस इकट्ठा करके मधुमक्खी शहद बनाने का काम भी करता है। इसलिए आज हम लोग मजे लेकर शहद खा पाते हैं। अब बात करते हैं, अगर दुनिया के सारा मधुमक्खी खत्म हो जाए तो क्या हम इंसानों को कुछ फर्क पड़ेंगे? क्या फर्क पड़ेंगे? ज्यादा से ज्यादा शहद ही तो खा नहीं पाएंगे, इतना ही ना। शायद आप लोग यही सोच रहे होंगे, है कि नहीं दोस्तों। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि मधुमक्खी के ना होने से 4 से 5 साल के अंदर ही हम इंसान भी खत्म हो जाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इंसान और मधुमक्खी के बीच में क्या संबंध है? मधुमक्खी का ना होने से इंसान क्यों खत्म हो जाएंगे? ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं? आप लोगों को ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। कैसे, क्यों, क्या वजह है, सब मैं आज का इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के शुरू करते हैं मधुमक्खी से जुड़े कुछ फैक्ट्स, जिन्हें जानकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, मधुमक्खियों को अक्सर आप लोगों ने फूलों में, खेतों में जहाँ फूल होते हैं वहाँ तो जरूर देखा ही होंगे। मधुमक्खी चाहे फूलों का बाग हो या खेतों के सब्जियों के फूल में हो, कहीं भी फूलों का रस चूसने का काम करता रहता है। आप लोगों को बता दूं कि फल हो या सब्जी, कहीं भी अगर फूल खिलते हैं तो फूलों से फल में बदलने के लिए फूलों का रस को सूखना बहुत जरूरी होता है। और ये काम आराम से मधुमक्खी फूलों का रस चूस के करता ही रहता है। अगर मधुमक्खी फूलों का रस नहीं चूसता तो क्या हम एक इंजेक्शन का सिरिंज लेकर एक एक करके सब फल और सब्जियों का फूलों का रस निकाल पाता? क्योंकि फूल से फल बनने के लिए फूल का रस सूखना ही पड़ेगा। अगर मधुमक्खी नहीं होते तो ये कैसे संभव होता? शुक्र है कि मधुमक्खी ये सब काम लगातार करता रहता है और करके हम इंसानों को शहद भी खिलाता है। मधुमक्खी द्वारा इस प्रकार फलों पर बैठना और उनका रस चूसना परागण की प्रक्रिया कहलाता है, जिसे इंग्लिश में पोलिनेशन बोलते हैं, जो कि फूलों से फल बनने के लिए एक आवश्यक चरण है। सीधी भाषा में ये समझ लीजिए कि अगर मधुमक्खी फूलों का रस नहीं चूसेंगे तो फूलों से फल बनेंगे ही नहीं। आप लोगों ने कई बार देखे होंगे कि एक फल के पेड़ में फूल तो बहुत है, फिर भी कभी कभी फल बहुत कम मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हो सकता है हर फूलों में मधुमक्खी ना बैठ पाए हो, जिस कारण जो फूलों में मधुमक्खी नहीं बैठे होंगे तो उस फूल से फल बन ही नहीं पाए हो, इसलिए फूल बहुत होने पर भी फल कम मिलते हैं। ये प्रक्रिया खेतों में सब्जी पर भी लागू होता है। अब आप लोग जरा अंदाजा लगाइए कि मधुमक्खी हम इंसान के लिए कितना जरूरी चीज है कि नहीं दोस्तों। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार अगर दुनिया से मधुमक्खी खत्म हो जाएंगे तो उसके ठीक 4 साल के अंदर ही हम इंसानों का भी अंत निश्चित है। सबसे पहले तो मधुमक्खी ना होने से सब्जियां और फल का उत्पादन बंद हो जाएंगे। जब सब्जी और फल ही नहीं रहेंगे तो इंसानों के शरीर में विटामिन सी कहाँ से आएंगे? जब विटामिन सी ही नहीं है तो बहुत सा इंसान बीमार होने लगेंगे और मरेंगे। इतना ही नहीं, जब फल ही नहीं है तो बीज कहाँ से आएंगे? जब बीज ही नहीं है तो नए पेड़ पौधे उगरेंगे नहीं और पुराना पेड़ पौधे सूख कर मरते जाएंगे और खत्म भी हो जाएंगे। जब पेड़ पौधे ही नहीं है तो ऑक्सीजन का कमी भी होने लगेंगे। जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेंगे तो हम इंसान सांस कैसे ले पाएंगे? जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो इंसान का मरना तो तय ही है, क्योंकि ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो बोलिए दोस्तों, अब तो आप लोगों को पता चल ही गया होंगे कि मधुमक्खी हम इंसानों के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। इसलिए अगर कोई मधुमक्खी आपका आसपास कहीं घूमते हैं तो जरूर ख्याल रखिएगा। अगर इंसानों को जिंदा रहना है तो मधुमक्खी का भी जिंदा रहना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ठीक इसी तरह मेरा चैनल को भी जिंदा रहने के लिए आप लोगों का सब्सक्राइब का बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा सब्सक्राइबर आते रहेंगे उतना ज्यादा मेरे चैनल को ऑक्सीजन मिलते रहेंगे दोस्तों। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आप लोगों का दोस्त आर बिलामा और आप लोग देख रहे हैं महाराजा फैक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए फैक्ट के साथ अगला वीडियो में। धन्यवाद।